हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम हेमलेट को एज ए रिवेंज ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले है। हेमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। रिवेंज ट्रेजेडी लिखने का परंपरा सीनेका के साथ शुरुआत हुआ था। रिवेंज ट्रेजेडी क्राइम्स, मर्डर, हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स आदि पर आधारित होता है। रिवेंज ट्रेजेडी में जब हत्या या अन्य किसी क्राइम का बदला लिया जाता है तब बहुत खून खराबा होता है, और इसमें जो हत्या का बदला ले रहा होता है उसके साथ साथ जो इसमें शामिल होते हैं, अंतिम में सभी की मौत हो जाती है। और अगर हम इन सब पॉइंट्स के द्वारा हेमलेट प्ले को देखें तो हेमलेट भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। रिवेंज ट्रेजेडी का एक महत्वपूर्ण फीचर है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इस तरह के ट्रेजेडीज में मृतक का घोस्ट या भूत जो अपराध किया गया है उसका खुलासा करता है और किसने अपराध किया है उसका भी पहचान कराता है, और उस क्राइम का बदला लेने को या तो अपने बेटे या तो और कोई रिश्तेदार को कहता है। और हेमलेट प्ले में भी हेमलेट के फादर के घोस्ट उसकी मौत का बदला लेने को हेमलेट से कहता है, और जब हेमलेट बदला लेने में डिले या देरी करता है तब वो घोस्ट फिर से आता है और हेमलेट को जल्दी करने को कहता है। आखिरकार हेमलेट अपने फादर के हत्या का बदला लेता है, जिसमें हेमलेट के साथ साथ कई और कैरेक्टर्सों की भी जान जाती है। सो हेमलेट में नो डाउट रिवेंज मेन थीम है, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्सों का भी यूज किया गया है। हेमलेट प्ले में जो रिवेंज की जो थीम है वो केवल मेन कैरेक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि प्ले के दूसरे कैरेक्टर्स भी और कई कारणों के वजह से रिवेंज ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 ब्रश जो नॉर्वे के प्रिंस थे वो डेनमार्क से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि हेमलेट के फादर ने उन पर कई बार हमले किए थे। लेविटस भी अपने फादर पोलोनियस का मर्डर का बदला लेना चाहता है। लेविटस अपना जान गंवाकर अपना रिवेंज लेता है। हेमलेट भी क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है, क्योंकि क्लॉडियस ने उसके पिता का मर्डर किया था और उसकी माँ को भी बहकाया था। और हेमलेट भी आखिर में अपनी जान गंवाकर बदला लेता है। सो इस प्रकार पूरी प्ले में हम मर्डर, एडल्ट्री, इंसेस्टस मैरिज देख सकते हैं जो रिवेंज ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं। हेमलेट प्ले में हम मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। एक प्ले में मेलोड्रामा होने का मतलब है जिसमें बहुत षड्यंत्र होता है या कैरेक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, और जिसमें बहुत वायलेंट एक्शंस होते हैं जो ज्यादा प्ले को इमोशनल बनाने की कोशिश करते हैं। सो उसी तरह हेमलेट प्ले में भी हम खून खराबा, वायलेंट एक्शंस और कैरेक्टर्सों का एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट में ईव्सड्रॉपिंग सीन है जहां पोलोनियस चोरी चोरी हेमलेट और उसकी माँ की बातें सुन रहा होता है। हेमलेट और ओफिलिया का पागल होना, क्लॉडियस का हेमलेट के खिलाफ साजिश करना कि उसे इंग्लैंड भेजकर वहीं उसकी हत्या की जा सके, लेविटस और हेमलेट का हाथापाई करना, और फाइनली अंतिम सीन में बहुत सारे डेथ्स होना। ये सभी वायलेंट एक्शंस, साजिशें और ब्लडशेड हेमलेट को एक टिपिकल रिवेंज ट्रेजेडी बनाती है। हेमलेट प्ले में हम सिनेकन रिवेंज ट्रेजेडी की सभी थीम्स देख सकते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने इन थीम्स को बहुत अलग तरीके से यूज किया है, जो इस प्ले को कन्वेंशनल रिवेंज ट्रेजेडी से अलग बनाता है। द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो शेक्सपियर ने यूज किया है वो सिर्फ प्ले में हॉरर सीन्स क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया गया है, बल्कि द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स प्ले में न्याय या जस्टिस के रूप में काम करता है। ज्यादातर रिवेंज ट्रेजेडीज में मर्डर का बदला लेने में बाहरी चीजें बाधा के रूप में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैरेक्टर किसी के मर्डर का बदला ले रहा होता है तब या तो कोई दूसरे कैरेक्टर्स या सिचुएशंस उसे बाधा डाल रहे होते हैं, लेकिन हेमलेट प्ले में हेमलेट की उसकी अंतरात्मा की आवाज या कॉन्साइंस उसे बाधा डाल रही होती है। और शेक्सपियर इस प्ले में जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं वो इस प्ले की क्रुएल्टी और वायलेंस की टोन को कम कर देती है, जो हेमलेट प्ले को एक ग्रेटर वर्क ऑफ आर्ट बनाती है। अगर हम हेमलेट को केवल रिवेंज ट्रेजेडी कहेंगे तो वो इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो शेक्सपियर के साथ साथ हेमलेट प्ले की आर्टिस्टिक सुपीरियरिटी को जस्टिफाई नहीं करेगा। अंत में हम यह कह सकते हैं कि
जिस प्रकार शेक्सपियर ने लैंग्वेज और यूनिवर्सल इश्यूज का यूज किया है और जिस तरह उन्होंने हीरो की कॉम्प्लेक्स नेचर को दर्शाया है, वो सब इस प्ले को रिवेंज ट्रेजेडी से भी कई ऊपर लेके जाती है। We come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।